हाँ जी, रॉजर स्कंक की कहानी सुनाई जा रही है। जैक अपनी बेटी जो को कहानी सुना रहा है और ये वहाँ तक पहुँच गए हैं। विज़र्ड ने उसे सॉल्यूशन बता दिया है और उसको रोज़ेस की खुशबू में चेंज कर दिया है। उसकी जो बैड स्मेल थी वो जा चुकी है, लेकिन अब उसने पैसे मांगे हैं 7 पेनीज़, जो कि उसके पास नहीं है। यहाँ से आगे से स्टार्ट करते हैं। ओके, रॉजर स्कंक सेड, बट ऑल आई हैव इज़ 4 पेनीज़। कहता है कि ठीक है, मेरे पास 4 पेनीज़ हैं। एंड ही बिगेन टू क्राई, और ये कहकर वो रोने लगा। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी। लेकिन जो ने भी रोने वाला चेहरा बनाया। उसने रोने वाला चेहरा बनाया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पे सिंसियरिटी की या गंभीरता के कोई हाव भाव नहीं थे। दिस एनॉयड जैक, और इससे जैक को गुस्सा आ गया। डाउन स्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रम्बल्ड, और नीचे उसे कुछ और फर्नीचर के खिसकने की आवाज़ सुनाई दी। क्लेयर शुड नॉट मूव हैवी थिंग्स, सोचता है अपनी वाइफ के बारे में। क्लेयर उसकी वाइफ का नाम है, कि उसे इतना हैवी सामान नहीं खिसकाना चाहिए। शी वॉज 6 months प्रेग्नेंट, और वो फिर से प्रेग्नेंट थी। इट वुड बी देयर थर्ड, और अब उनका तीसरा चाइल्ड आने वाला था। सो द विज़र्ड सेड, ओ वेरी वेल, गो टू द एंड ऑफ द लेन। जब जादूगर ने सुना कि रॉजर स्कंक के पास पैसे नहीं थे पूरे, तो उसको कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम क्या करो, इस गली के एंड पर जाओ एंड टर्न अराउंड 3 times, 3 चक्कर लगाओ, 3 बार घूमो। एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, और तुम्हारे सामने क्या नज़र आएगा, एक जादुई कुआं। एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies, और यहाँ पर तुम्हें 3 pennies मिल जाएंगी, जो कि कम थी उसके पास। हरी अप, सो रॉजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन। कहता है जल्दी करो, तो रॉजर स्कंक भी जल्दी से उस गली के एंड पर गया। एंड टर्न्ड अराउंड 3 times, एंड देयर इन द मैजिक वेल वर 3 pennies, और वहाँ जाकर उसने 3 गोल गोल 3 चक्कर काटे, और सामने उसके क्या नज़र आया उसे, एक जादुई कुआं, जहाँ पर उसे 3 जो एक्स्ट्रा पेनीज चाहिए थी वो मिल गई। सो ही टुक देम बैक टू द विज़र्ड एंड वॉज वेरी हैप्पी। तो उसने वो जो पेनीज थी वापस गया जादूगर के पास और उसे दे दी। एंड वॉज वेरी हैप्पी, और बेहद खुश था, उसका काम हो चुका था। एंड रैन आउट इन टू द वुड्स एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम, और भाग कर वो जंगल में जाता है, और उसके साथ जितने भी छोटे छोटे प्राणी थे एनिमल्स से, वो इकट्ठा हो जाते हैं उसके चारों तरफ। बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड, क्योंकि उसमें से बेहद अच्छी खुशबू आती थी। एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉसर एंड पिकअप स्टिक्स, और जितनी भी गेम्स हैं सब तरह की वो आपस में खेला करते थे। व्हाट्स पिकअप स्टिक्स, ये जो पूछती है कि ये कौन सा गेम है पिकअप स्टिक्स। इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स। तो जैक अपनी बेटी को कहता है ये एक ऐसा गेम है जो तुम स्टिक्स की मदद से खेलती हो, डंडों के साथ खेल सकते हो। लाइक द विज़र्ड्स मैजिक वैंड, तो वो एक और क्वेश्चन पूछती है कि बिल्कुल उसी तरह से, जो जैसे डंडे किस तरह के, जैसे जादूगर की जादुई छड़ी होती है, काइंड ऑफ। जैक कहते हैं हाँ, इसी तरह की। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून, और वो सारी दोपहर इसी तरह से गेम्स खेलते अलग अलग तरह की, और खूब हंसते। एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क, और फिर धीरे धीरे शाम ज़्यादा होने लगती, अंधकार बढ़ने लगता। एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मॉमीज़, और फिर वो सारे बच्चे अपने अपने घर अपनी मम्मी के पास चले जाते। जो वाज स्टार्टिंग टू फर्स विद हर हैंड्स, अब जो अपने हाथों के साथ बिजी हो जाती है, जैसे
एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, और विंडो से बाहर देख रही है। एट द क्रैक ऑफ डे दैट शोड अंडर द शेड, दिन जो वो देखने की कोशिश करती है बाहर, जो थोड़ी सी शेडो अंदर आ रही थी। शी थॉट दैट स्टोरी वॉज ऑल ओवर, और वो सोचती है कि बस अब कहानी ख़त्म होने को थी। जैक डिडेंट लाइक विमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, और जैक अपने मन की बात बता रहा है कि उसे इस तरह की औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी जो हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेती थी। एंड ही लाइक देम एप्रीहेंसिव हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स, और उसे अच्छा लगता था अगर वो उसकी बात सुने और ध्यान दें उन चीज़ों की तरफ। नाउ जो आर यू लिसनिंग, अब क्योंकि जो का ध्यान बाहर की तरफ हो गया, वो देखने लग गई थी कितना दिन रह रहा था अभी छिपने में, तो वो कहती है जैक अपनी बेटी से कहता है, आर यू लिसनिंग, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? येस, वो कहती है हाँ। बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, रॉजर स्कंक्स मम्मी सेड, व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल, क्योंकि अब अगला जो सीन आने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। रॉजर स्कंक की मम्मी क्या कहती है, जैसे ही रॉजर स्कंक घर पहुंचता है, कहती है ये अजीब सी स्मेल कैसी आ रही है, क्योंकि रॉजर स्कंक में से आज पहली बार ये रोजेस की स्मेल आ रही थी, इसीलिए उसकी मम्मी को थोड़ा अलग लगा। व्हाट एट एंड रॉजर स्कंक सेड इट्स मी, तो रॉजर स्कंक कहता है, उसकी माँ को समझ नहीं आ रहा था ये क्या है, तो रॉजर स्कंक कहता है कि ये मैं हूँ मम्मी, आई स्मेल लाइक रोजेज़ एंड शी सेड, वो कहता है कि मेरे अंदर से रोजेज़ की स्मेल आ रही है। हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, और वो क्या कहती है कि किसने तुम्हें ऐसा बना दिया कि तुम में से इस तरह की खुशबू आने लगी। एंड ही सेड द विज़र्ड, और वो बताता है कि जादूगर ने। एंड शी सेड वेल ऑफ ऑल द नर्व यू कम विद मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विज़र्ड। उसे गुस्सा आ जाता है, उसे अच्छा नहीं लगता कि उसकी जो स्मेल थी वो चेंज हो चुकी थी। कहती है कि ठीक है, पूरी ताकत के साथ कि ठीक है, चलो मेरे साथ, हम अभी उस बुरे विज़र्ड के पास चलते हैं, जादूगर के पास जाते हैं। जो सेट अप हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइड, जो खड़ी हो जाती उठ जाती है और उसके हाथ हिलने लगते हैं, और सच में जैसे उसके चेहरे पे गुस्सा हो इस तरह से उसके हाव भाव नज़र आने लगते हैं, हाथ हिलाने लगती है वो। बट डैडी देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, वो कहती है कि लेकिन डैडी, उसने क्या कहा था, अगर फिर से उसकी खुशबू चेंज हो गई, सारे एनिमल्स फिर से उससे दूर भागना शुरू हो जाएंगे। हर हैंड्स स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडर ब्रश, और उसके हाथ तेज़ी से जैसे चलते हैं ऐसे ही वो चलाने लगी। ऑल राइट ही सेड बट मॉमी ऑल अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, तो जो रॉजर स्कंक पे आ जाते हैं, फिर कहता है रॉजर स्कंक कि अगर मेरी खुशबू चेंज हो गई तो सारे के सारे एनिमल्स जो उसके साथ खेलना शुरू हुए थे अभी अभी, वो सारे भाग जाएंगे। शी सेड आई डोंट केयर, कहती है मुझे कोई परवाह नहीं। यू स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव, कहती है तुम्हारे अंदर से वैसी ही स्मेल आनी चाहिए जैसे कि एक स्कंक में से आया करती है। एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विज़र्ड, और मैं तुम्हें उस विज़र्ड के पास बिल्कुल अभी ले जाने वाली हूँ। एंड शी टुक एन अम्ब्रेला वेंट बैक विद रॉजर स्कंक, एक अम्ब्रेला उठाती है, रॉजर स्कंक के साथ चल देती है। हिट दैट विज़र्ड राइट ओवर द हेड, और वहाँ जाकर क्या करती है, विज़र्ड के सिर के ऊपर वो अम्ब्रेला मार देती है। नो जो सेड एंड पुट हर हैंड टू टच हिज लिप्स, जो को ये पसंद नहीं आता, और वो अपना हाथ बढ़ाकर अपने फादर के लिप्स के ऊपर रख देती है, मतलब वो नहीं चाहती कि वो इस तरह की कहानी सुनाए, कहानी में ये सीन भी आए। येट इवन इन हर एजिटेशन डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ, लेकिन अपने गुस्से में वो इतनी हिम्मत नहीं कर सकती थी कि जो सच्चाई है उसे बाहर ना आने दे। Inspiration came to her, then the wizard hit her on the head and didn't change that little skunk back. तो वो क्या कहती है, जब जैक ने ये कहा ना कि मम्मी ने क्या किया, विज़र्ड
सिर के ऊपर अम्ब्रेला दे मारा। तो वो क्या कहती है कि फिर विज़र्ड को भी पलट गए उसकी मम्मी के सिर के ऊपर अम्ब्रेला मारना चाहिए और लिटिल स्कंक की जो स्मेल थी उसको चेंज नहीं करना चाहिए। ये उसके दिमाग का एक विचार आया, थॉट था। नो ही सेड, द विज़र्ड सेड ओके। लेकिन फादर जो कहानी सुना रहे हैं वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। विज़र्ड ने कहा ठीक है। एंड रॉजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेज़। और फिर रॉजर स्कंक में से रोजेस की स्मेल आनी बंद हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, ओके कैसे लिखा हुआ है, O.K. फुल स्टॉप। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, हम हमेशा ओके जब लिखते हैं ओ और के एक साथ ही लिखा करते हैं, लेकिन जो सही ढंग से लिखा जाना चाहिए वो ऐसा ही है, O.K. क्योंकि ये हमारा लैटिन लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ऑल करेक्ट। ठीक है, हाँ। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन। तो उसने उसको फिर से चेंज कर दिया, उसके अंदर से फिर से बुरी स्मेल आने लगी। बट द अदर लिटिल एमम, लेकिन जो को ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही यहाँ पर, और वो कहती है लेकिन बाकी एनिमल्स, और पूरा इनकम्प्लीट छोड़ देती है सेंटेंस को। जोना, इट्स डैडी स्टोरी। अब फादर समझाते हैं कि ये डैडी की कहानी है, डैडी ने सुनाई है। शेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, क्या डैडी तुम्हें और कहानियाँ नहीं सुनाई? हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू सिफ्टेड लाइट एस्टाउंडेड। और उसका चेहरा उसे रोशनी में नज़र आ रहा था, चेहरे के ऊपर हैरानी के भाव थे, शॉक्ड थी वो ये कहानी की एंडिंग सुनकर। दिस इज़ व्हाट हैपेंड, ऐसा ही हुआ। एंड